कब होगी प्रलय? इस विषय में क्या कहते हैं हमारे सनातन वैदिक धर्म ग्रंथ। विश्व भर में अनेकों वैज्ञानिकों ने तथा कथित भविष्यवक्ताओं ने सदियों से कई बार प्रलय और विनाश की भविष्यवाणियां की हैं। कई लोगों ने यह तक कहा है कि पृथ्वी का अंत 2020 ही में निश्चित था। कई लोग कहते हैं कि बस पृथ्वी का अंत अब आने ही वाला है, और कई तो यह भी कहते हैं कि प्रलय तो होता ही नहीं। इन अनेकों मतों से भ्रमित ना होकर हमें धर्म ग्रंथों में प्रलय के विषय में क्या लिखा है उसी पर केंद्रित होना चाहिए। तो प्रलय होती है, क्या यह सत्य है? यदि हाँ, तो कब होगी प्रलय? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सर्वश्रेष्ठ पांडव, मैं ही इस पूरे विश्व ब्रह्मांड के सृष्टि, पालन और प्रलय का कारण हूँ। अतः प्रलय उतना ही सत्य है जितना कि सृष्टि और विनाश का खेल प्रति क्षण चलता ही रहता है। आपकी अपनी ही देह में हर क्षण अनेकों कोशिकाओं की सृष्टि होती है और अनेकों का विनाश होता है। वैसे ही अनेकों ब्रह्मांड की सृष्टि होती है और अनेकों का प्रलय होता है। ब्रह्मांडीय स्तर पर प्रलय कई प्रकार की होती है, परंतु प्रलय के विषय में जानने से पहले हम ब्रह्मांड की सृष्टि के बारे में संक्षिप्त में समझते हैं। सभी ब्रह्मांड कारण सागर में विद्यमान महाविष्णु जी के श्वास से बनते हैं और नष्ट भी होते हैं। वह जब श्वास बाहर छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड बनते हैं, और जब वह श्वास अंदर खींचते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड के अपने ब्रह्मा जी होते हैं और वह 100 दिव्य वर्षों तक उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा बने रहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं और एक कल्प में 1000 महायुग होते हैं। एक कल्प की कालावधि 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष है, और इस अवधि में 14 मनवंतर होते हैं और हर मनवंतर में एक नए मनु आते हैं। ब्रह्मा जी की रात्रि की अवधि भी इतनी ही है। इस ब्रह्मांड में जहां हम रहते हैं वह हमारे ब्रह्मांड का मध्य बिंदु है, जिसे पृथ्वीलोक या मृत्युलोक भी कहा जाता है। पृथ्वीलोक के ऊपर 6 लोक यानी पितृलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, गणलोक, तपलोक और सत्यलोक होते हैं, जबकि पृथ्वीलोक के नीचे 7 लोक क्रमशः अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल हैं। यानी ब्रह्मांड में कुल 14 लोक हैं। इस बात को जानने के बाद अब प्रलय को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो प्रलय कब होती है? मैं तो कहूंगा कि प्रलय कितनी बार होती है। ब्रह्मा जी के एक कल्प में हजारों बार धरती प्रलय देखती है। एक महायुग के अंत में जब कलियुग या कलयुग आता है, यानी जब धर्म का पतन होता है और अधर्म चरम पर होता है, जब नदियां तालाब सूख जाते हैं, मनुष्य और पशु पंछी भूखमरी और रोगों से अपना जीवन खो बैठते हैं, जब धरती अपना प्राकृतिक संतुलन खो बैठती है, जब वायु पूर्ण रूप से प्रदूषित हो जाती है, जब मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती, जब गौ माता दूध देना बंद कर देती है, जब वेदों का ज्ञान लुप्त हो जाता है, जब राजा रंग को भाई भाई को लूटता है, मारता है, जब एक पति भगवान को छोड़ अपनी पत्नी की पूजा करने लगता है, जब अत्याचार बहुत अधिक बढ़ जाता है, जब मूर्ख को विद्वान समझा जाने लगता है, जब ब्राह्मण नहीं रहता, जब मनुष्य का आकार बहुत छोटा रह जाता है और आयु कम होकर कुछ ही वर्ष रह जाती है, तो समझ लेना चाहिए कि कलयुग का प्रभाव चरम सीमा पर है। तब कलयुग के अंत में भगवान स्वयं अवतरित होकर प्रलय करते हैं और धर्म के सिद्धांतों की स्थापना और उनकी रक्षा करते हैं। धरती के संतुलन को
पुनः स्थापित करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं और पापियों का नाश करते हैं। इस प्रलय में धरती और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का नाश तो नहीं होता, किंतु सभी अधर्मी लोगों का विनाश हो जाता है। सनातन धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि वर्तमान कलयुग के अंत में, यानी आज से कुछ 4,27,000 वर्ष पश्चात भगवान विष्णु कल्कि रूप में आकर प्रलय करेंगे। फिर बचे हुए धर्मपरायण लोग धरती को पुनः बसाएंगे। तो ये थी पहली प्रलय। चलिए अब दूसरी और इससे भी बड़ी प्रलय के विषय में जानते हैं। एक ही मनवंतर की अवधि में आने वाले सभी कलयुग में जो प्रलय होती है उसमें ब्रह्मांडीय व्यवस्था अक्षत रहती है, किंतु जब मनवंतर बदलता है और जब एक नए मनु आते हैं तब पितृलोक, मृत्युलोक और अन्य सभी निम्न लोक तबाह हो जाते हैं। पाताल में रहने वाले एकादश रुद्र आकर तांडव करते हैं। आप जानते ही होंगे कि सृष्टि के विनाश का भार भगवान शिव को सौंपा गया है और जब एकादश रुद्र तांडव करते हैं तो उनके गले की रुंडमाला के कपाल आपस में टकराते हैं, जिससे एक दिव्य नाद प्रकट होता है जो ब्रह्मांड को हिला देता है। धरती जलमय हो जाती है और सब नष्ट हो जाता है। फिर धरती का पानी सोखने के लिए आकाश में 12 सूर्य उगते हैं, परंतु इतने तीव्र तेज को देखने वाला कोई नहीं बचता। तब स्वयं भगवान विष्णु के आदेश में और सहायता से सप्तऋषि और चिरंजीवी प्रलय के समय एकत्रित किए हर पशु, पंछी, पेड़, पौधे के एक एक नमूने से धरती को पुनः बसाते हैं। क्या आपने इसी संदर्भ में महाराज सत्यव्रत और भगवान मत्स्य की कथा सुनी है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। चलिए अब और भी बड़ी प्रलय को समझने की कोशिश करते हैं। जब जब कल्प का अंत होता है और ब्रह्मा जी की रात्रि आती है तब तब और भी भयावह प्रलय होती है। यह प्रलय भी भगवान शिव के एकादश रुद्र रूप ही करते हैं। ऐसी महाप्रलय में तपलोक से नीचे सभी लोगों का सर्वनाश हो जाता है। सभी जीवात्माएं ब्रह्मा जी में ही विलीन हो जाती हैं और अगले कल्प में नई सृष्टि में पुनः व्यक्त होती हैं। क्या आपको लगता है कि और भी किसी प्रकार की प्रलय हो सकती है? जी हाँ, ब्रह्मांड के पूर्ण विनाश का भी समय आता है, जो कि ब्रह्मा जी की पूर्ण अवधि यानी 100 दिव्य वर्ष के पश्चात ही होता है, जब भगवान महाविष्णु जी समूचे ब्रह्मांड को श्वास से अपने भीतर खींच लेते हैं। आप विचार कर रहे होंगे कि भगवान महाविष्णु का एक श्वास, ब्रह्मा जी के 100 दिव्य वर्ष और मनुष्य के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, यह सब क्या है? इसे रिलेटिविटी ऑफ टाइम कहते हैं। अगर आप इस विषय के बारे में विस्तार में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। रुकिए, अभी मत जाइए, आप अभी रुके रहिए। अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ जो आपके जीवन को बदल देगी। आप हिमालयन ऋषियों के द्वारा निर्देशित ऑनलाइन ध्यान कर सकते हैं। ऑनलाइन ध्यान शिविर में जुड़ने के लिए गूगल प्ले स्टोर से द हिमालयन मेडिटेशन ऐप डाउनलोड करें। भगवद गीता चांटिंग अध्ययन और सेवा के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम मंदिरों में अष्टकम और मंत्रों की स्थापना कर रहे हैं। इससे जुड़ के इस महत्वपूर्ण उद्देश्य में योगदान दीजिए। अधिक जानकारी के लिए जैसे यज्ञ, पूजा विधि इत्यादि के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर हमें लिख कर भेजें। धन्यवाद। अहम कृष्णदासः।